अभी हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस पढ़े हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम 6.8 की एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड इक्वेशन of each of the following with respect to new parallel axis obtained by shifting the origin to the indicated point। हमारे पास इक्वेशन गिवन है और जो ट्रांसलेटेड एक्सेस हैं वो गिवन है। तो हमारे पास O प्राइम जो होता है वो जनरल होता है H के, वो किसके बराबर है 0 1, यानी H मेरे पास क्या है 0 और K क्या है 1। ट्रांसलेशन एक्सेस लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y क्या होता है y प्लस के। यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा और y क्या आ जाएगा y प्लस 1। h और k की वैल्यूज़ प्लग कर दी। अब मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। तो अब ये वाली x की जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं x और y की, वो मैं क्या पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन 1। तो इसको यानी इक्वेशन 2 को पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास x² प्लस 16, y की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 1 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस 16y इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई भी क्या हो न्यू एक्सिस दिए हों यानी h के गिवन हो, तो हम ट्रांसलेटेड एक्सिस की इक्वेशन जिसको आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस ए। ये हमारे पास जो कैपिटल एक्स वाई हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू सिस्टम के ट्रांसलेटेड एक्सिस को। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ प्लग करके अपनी एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ द रिड्यूस जो भी न्यू हमारे पास एक्सेस पे जो हमारे पास ट्रांसलेटेड एक्सेस पे इक्वेशन होगी वो आ जाएगी। तो आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।